ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2023 में। जैसे हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वैसे ही कितने बंधु ऐसे होंगे जो संकल्प लिए होंगे कि हम लोग 2023 में संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। हमसे कितने लोग बोले भी हैं, कितने लोग व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हैं, वहाँ पर बोले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगह पर मानकर चलिए हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमसे लोग जुड़े हुए हैं। जो भी बंधु वो लोग बोलें कि हम भी 2023 में संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बंधु, अभी तक मात्र 6 से 7 दिन जो हुए होंगे, 7 दिन 8 दिन, उतने के अंदर में ही आप समझ कर चलिए कि कितने लोगों का ब्रह्मचर्य खंडित हो गया होगा। समझने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो लोग भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। हमें देखकर या किसी और को देखकर उन लोगों से प्रेरणा लेकर वो बोल रहे हैं कि मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, परंतु वो सिर्फ भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं, इसलिए वो ब्रह्मचर्य का पालन इतनी जल्दी उनका खंडित हो गया, कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत से बंधु हमारे पास आए, गुरुदेव इस तरीके से हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, इस तरीके से ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। हमारा जो हमने 2023 का संकल्प लिया था कि 365 दिन पूर्ण रूपेण एक भी दिन वीर्य नहीं निकलना चाहिए, एक भी दिन वीर्य नाश नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हुआ कि 6 दिन 7 दिन 8 दिन में गुरुदेव हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। अपने हाथों से, स्वप्न दोष से, अन्य प्रक्रिया से हमने ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया। ये समझने का प्रयास करिए, उनका ये कहना है। मेरे प्रिय बंधु, जितने लोग अभी बचे हो 2023 में जिनका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, वो इस वीडियो को अवश्य देखें, और जिनका ब्रह्मचर्य खंडित भी हो गया वो भी 2-4-6 दिन को छोड़ दें। अब से करेंगे तो भी 359 दिन, 358 दिन आप लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। इसके लिए हमें करना क्या होगा? मेरे प्रिय बंधु, बिना नियमों के ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता। बहुत से बंधु सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात वीर्य को बचाना। वीर्य को बचाने के लिए किन किन नियमों की आवश्यकता होगी, उन्हें वो सिस्टम दिख ही नहीं रहा है कि हमें क्या नियम पालन करना है। मेरे प्रिय बंधु, 100% आप ये समझने का प्रयास करिए, जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। ये समझने का प्रयास करिए, स्वप्न में भी नहीं कर सकते नियमों का पालन। अर्थात मेरे प्रिय बंधु, आप शारीरिक रूप से मजबूत होने की चेष्टा करें, मानसिक रूप से मजबूत होने की चेष्टा करें, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने की चेष्टा जब करने लगेंगे, उसे ही नियम कहा जाएगा। समझिए कि अपने आप को मजबूत करने के लिए जिन नियमों को आप अपनाएंगे, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से अपने आप को जब मजबूत होने के लिए जिन नियमों को आप अपनाएंगे, वही नियम ब्रह्मचर्य पालन में भी आपको कार्य करेगा। ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम 2023 में जिन्हें पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो अपना एक बड़ा लक्ष्य चुने कि हमें इस लक्ष्य पर चलना है। ब्रह्मचर्य से अपना ध्यान हटाएं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। हाँ, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, परंतु दिन गिनने की आवश्यकता हमें नहीं है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, निरंतर साल भर तक हमें करने की, समझिए हमने संकल्प लिया है, वो मैं करूँगा, ऐसा सोचकर आपको चलना है। और रही बात एक बड़े लक्ष्य की, तो बड़े लक्ष्य मेरे प्रिय बंधु आप कुछ भी ले सकते हैं। जिस प्रकार का आपका बड़ा लक्ष्य हो, आपका जो भी अपने दिमाग में बड़ा लक्ष्य आप सोच सकें। जैसे मैंने क्या सोचा है कि इस 365 दिन में मैं निश्चित ही अपने शरीर को बहुत ही अधिक बलवान बना दूंगा। मेरे प्रिय बंधु, मैंने ये संकल्प लेकर चल रहा हूँ मैं कि मैं बहुत अधिक बलवान बना दूंगा। तो मैं उस दिन से आज तक मैं प्रतिदिन शाम सुबह दोनों टाइम व्यायाम करता हूँ, भले ही थोड़ा बहुत करूँ, प्राणायाम, योग, आसन, ध्यान, ये सब करता हूँ शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और रही बात शारीरिक रूप से मजबूत बनाने से अधिक मैं ध्यान देता हूँ मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने में। वही कार्य मैं आपको भी कहूँगा। मानसिक रूप से जितना आप मजबूत होंगे, उतना ही अधिक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। मेरे प्रिय बंधु, ये जरूर आप ध्यान रख कर चलिएगा। बिना मानसिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर है, वो ब्रह्मचर्य का पालन तो सोच भी नहीं सकते, करने की आवश्यकता तो बहुत दूर की बात है। रही बात, देखिए हमारे पास प्रश्न अभी कल ही आया था। एक हमारे परम आदरणीय बंधु हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हैं। वो लोग हमसे पूछते हैं जो भी पूछना होता है। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, क्या हम इस ठंड में, इतनी ठंड में जहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान हम लोगों का चल रहा है, तो क्या इतनी ठंड में गुरुदेव हम 1-2 अंडा ले सकते हैं? तो उन्हें मेरे प्रिय बंधु हमने समझाया कि अंडा, ठंड और गर्म को देखकर हमें मना नहीं किया गया है कि अंडा नहीं लेना है।
अंडा एक ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए नहीं कि गर्मी हो जाएगी, गर्मी होने क्या हो सकता है, आप मेरे प्रिय बंधु मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे अंडा खाते ही। अंडा खाएंगे, खस्सी बकरी मुर्गा मछली सूअर भेड़ जो भी आपको मिल रहा है लोग खा रहे हैं, तो वो समझिए कि वो लेने के बाद आप निश्चित ही मानसिक रूप से आप इतने विक्षिप्त हो जाएंगे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कदाचित सोच ही नहीं सकते। और अगर कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन अंडा खाते हुए खस्सी बकरी खाते हुए, तो 100% 365 दिन जाने की आवश्यकता नहीं है, 365 घंटे नहीं चल पाएंगे। दिन की बहुत दूर की बात हो गई मेरे प्रिय बंधु, घंटे भी नहीं चल पाएंगे। समझने का प्रयास करिए, स्वप्न दोष हो जाएगा, अन्य प्रकार से आप वीर्य नाश कर लेंगे। ये अति महत्वपूर्ण, ये आप समझ कर चलिए कि आपको तामसिक आहार से दूर रहना है। बाहर की कुछ भी वस्तु को इन 365 दिन में हमें सेवन नहीं करना है। मैंने भी ये संकल्प ले लिया है, परंतु मैंने एक बार अभी तक ले लिया। क्या लिया था मैंने मेरे प्रिय बंधु, 2 समोसा 1 लौंग लता ले लिया, और वो 2 समोसा 1 लौंग लता हमें काफ़ी नुकसान किया। ये समझने का प्रयास करिए। अभी परसों ही हमने लिया था, चौथा दिन जो भी लिया, परंतु जो भी नुकसान का अर्थ है मेरे प्रिय बंधु, नुकसान तो करेंगे, परंतु मैं क्या है कि व्यायाम प्राणायाम इतना कर देता हूँ कि सब खपत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना क्या कहते हैं कि शास्त्र भी कहते हैं, और शास्त्र क्या मेरे प्रिय बंधु, जो हमारा आयुर्वेद है वो बोलता है कि जो व्यक्ति व्यायाम कर रहे हैं और क्या कहते हैं व्यायाम प्राणायाम योग आसन ये सब कर रहे हैं, वो कुछ भी खाएंगे उनका पच जाएगा, पत्थर भी पच जाएगा। परंतु ये समझने का प्रयास करिए कि आप अगर ये सब नहीं ले रहे हैं तो आप अधिक बलवान होंगे। अगर ये सब ले रहे हैं तो वो यही पचाने में चला जाएगा हम लोगों का ताकत। तो हम लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, शुद्ध सात्विक मानसिकता के साथ शुद्ध सात्विक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन इन 365 दिनों तक हमें करने की आवश्यकता है। मात्र इन 365 दिन को अगर आपने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण किया मेरे प्रिय बंधु, तो 100% मैं बता रहा हूँ आपके अंदर गजब का बदलाव होगा। गजब का बदलाव आप अपने अंदर देखने का समझिए कि क्षमता को प्राप्त करेंगे परमात्मा की कृपा से। अन्य लोग भी, ये नहीं कि सिर्फ आप ही अपने अंदर बदलाव को देखेंगे, संसार आपके अंदर बदलाव को देखेगा मेरे प्रिय बंधु। आपके ज्ञान में बदलाव, ध्यान में बदलाव, बल में बदलाव, मेरे प्रिय बंधु हर प्रकार से आप समझिए कि उन्नति को प्राप्त होना प्रारंभ कर देंगे। ब्रह्मचर्य का पालन मेरे प्रिय बंधु जीवन है, और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है, अपना शास्त्र कहते हैं। और ये अति सुंदर वचन शास्त्रों का है मेरे प्रिय बंधु की जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश दीर्घकाल तक करेंगे वो निश्चित ही 40 से 45 साल के अंदर बूढ़े हो जाएंगे, और जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन दीर्घकाल तक करेंगे वो निश्चय ही 80-90 साल की उम्र तक जवान बने रहेंगे मेरे प्रिय बंधु, बिल्कुल जवान जिसे कहा जा सकता है। तो ऐसा अगर आपको करना है, अपने शरीर को बलवान बनाना है, अपने आप को बलवान बनाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, जिससे आप किसी के सामने डरे ना, किसी के सामने भयभीत ना हो। जो आप लोग किसी के सामने भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। बहुत से बंधु हमारे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव कोई भी अगर हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बोल दे तो हमें डर लगने लगता है, हमारा पैर कांपने लगता है, हाथ गोड़ कांपने लगता है, दिल तेजी से धड़कना प्रारंभ कर देता है। मेरे प्रिय बंधु, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देना चाहूँगा अपने अनुभव के अनुसार, 1 साल अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, आप किसी के सामने नहीं डरेंगे, भले वो नेता परेता क्यों ना हो आपके सामने। यह समझने का प्रयास करिए, पुलिस आपके सामने खड़े होंगे, जज खड़े होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यह समझिए कि आप न्याय पर हैं, और सत्य कभी भी डर नहीं सकता मेरे प्रिय बंधु, और ब्रह्मचारी सत्य पर चलेंगे। अगर आप सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य कहाँ से कर पाएंगे। बिल्कुल सत्य बोलिए, ये समझिए 8 नियम जो अष्टांग योग का है उन्हें भी आप पालन करने का प्रयास करिए, उनमें का भी सिस्टम आप उठाइए कि सत्य बोलना, परिग्रह करना, मतलब पूरी सिस्टम से हमें ये 365 दिन बिताना है। निश्चित ही मैं आपको बता दूं, पूर्ण रूपेण आप उन्नति को प्राप्त होंगे। कोई भी संसार का मेरे प्रिय बंधु इस उन्नति में बाधा डालने वाला हो ही नहीं सकता पैदा, जो आपकी उन्नति में बाधा डाल दे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन मात्र साल भर कर दें, मात्र ये साल भर 365 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चलिए, अगले साल स्वयं आप बोलेंगे कि क्या हमने मात्र ये 1 साल को इतना अधिक मूल्यवान बना दिया कि ये हमारे पूरे जीवन को खूबसूरत बना देगा मेरे प्रिय बंधु, पूरे जीवन को खूबसूरत बना देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमात्मा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा ने